सेफ्टी पीपीज और हजार्ड। मैं आप लोगों को सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताऊंगी। अगर हमारे मैं बाइक चला रही हूँ या कोई बाइक चलाता है तो हमें उसमें क्या सेफ्टी होती है, कि उसमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें अपनी स्पीड को लिमिट में रखनी चाहिए ताकि हमारी सेफ्टी सही रहे। सर मेरा वीडियो वर्कशॉप में काम करते तो भी
वर्कशॉप में पहनते हैं। और अगर इसकी बात करें कंपनी में क्यों पहनते हैं, कंपनी में पहनने का एक रीज़न होता है, जब हम लोग किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जिसमें केमिकल का काम होता है, कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में अगर टच भी हो गए या फिर जो हमें नुकसान दे सकते हैं, इसलिए हम कपड़े का यूज़ करते हैं और कपड़े भी नहीं खराब होते। आपकी बात सही है। सेफ्टी शूज़ का कहाँ यूज़ होता है, हम क्यों पहनते हैं सेफ्टी शूज़? बिल्कुल सही। सेफ्टी शूज़ का हम यूज़ वर्कशॉप में भी कर सकते हैं प्लस कंपनी में कर सकते हैं, ताकि कोई भी भारी मटेरियल या भारी चीज़ मेरे पैरों पे गिरे तो कोई इंजरी ना हो, इसलिए हम सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी के साइड में बताओ क्या सारे? नहीं इतना तो सबको पता, मोटा-मोटा बता दिया। हाँ। इस वाले साइन से आपको क्या समझ में आता है? ये साइन हम कब यूज करते हैं, उसको देखते क्या लगता है आपको? ये वाला साइन। आई थिंक ये जो चौथा डंडा है ना नीचे, ये ज़्यादा छोटा हो गया। अरे लो सर। ठीक है। ये कहीं ना कहीं हम लोग फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग होता है। हाँ। बिल्कुल सही होता है। हज़ार्ड, हज़ार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हज़ार्ड वर्ड सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसका हिंदी मीन्स क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? आपको पता है? सर आपको हज़ार्ड पता है? नहीं, आपने पढ़ा है, सेफ्टी पढ़ी है ना, हज़ार्ड नहीं पढ़े? पढ़ा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। हज़ार्ड मतलब तो बताओ पहले, हज़ार्ड क्या होता है? हज़ार्ड सुनते ही आपको क्या लगता है? हैमर तो समझ में आता है, जैसे आपने पढ़ा है, सेफ्टी समझ में आती है। ऐसे अगर मैं हज़ार्ड सुनती हूँ वर्ड तो क्या मतलब निकलता है? क्या आप लोगों के मन में आता है कि हज़ार्ड क्या हो सकता है? खतरा। खतरा, खतरा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? आग, आग भी हो सकता है सर। ये आग को खतरा। क्या? आग को खतरा है, आग को गाड़ी है। सर ये चलिए ठीक है, मान लिया आग भी हो सकते हैं। और बिजली जो है ये भी एक हज़ार्ड है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी। और बताइए। हज़ार्ड से हमें ये समझ में आता है हमारा जोखिम हो सकता है। हज़ार्ड का मतलब होता है खतरा, जोखिम और संकट। ये सारी चीज़ें हमारा हज़ार्ड में आता है। हज़ार्ड के इतने सारे नाम, मतलब जहाँ भी खतरा आता है, संकट बोल सकते हैं, दुर्घटना बोल सकते हैं, मतलब ये हज़ार्ड का। हज़ार्ड का मतलब ये होता है कि जो किसी के द्वारा या हमारे द्वारा जो उत्पन्न की जाती है, जिससे हमें नुकसान होता है या हमारे चोट लगती है, उससे बोलते हैं हज़ार्ड। खतरा किसी से भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर गड्ढा करा, गड्ढा करने के बाद उसको ढंग से बंद नहीं करा और मैं चली गई, आपने ध्यान नहीं दिया, लाइट नहीं आ रही, आपने देखा नहीं, जो भी हो सकता है, आप गिर जाओगे। किसके लिए खतरा होगा? आपके लिए खतरा होगा। या हो सकता है मैं आती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गिर जाती हूँ, तो खतरा मेरे लिए भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हज़ार्ड। हज़ार्ड को ही बोलते हैं खतरा, जोखिम, संकट, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में। और हज़ार्ड में सबसे पहले आता है सोनिक हज़ार्ड। 16 प्रकार के होते हैं। 16 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेविटी हज़ार्ड, ग्रेविटी एंड पोल हज़ार्ड। तो ग्रेविटी हज़ार्ड में हमारा क्या आएगा? ग्रेविटी हज़ार्ड किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ऊपर से कोई चीज जब नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी एंड पोल हज़ार्ड। तो ग्रेविटी एंड पोल हज़ार्ड में क्या आएगा? अगर मैं वर्कशॉप में खड़ी हूँ, मैं क्लास में खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ की छत सही ना होती या पंखा सही ना होता, अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो इससे एक दुर्घटना होती है या नहीं होती है? इसको बोलते हैं ग्रेविटी हज़ार्ड। मैं बाहर पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, अगर अचानक से मेरे ऊपर पेड़ की डाल गिर जाती है तो वो दुर्घटना होगी। वो मेरे द्वारा भी हो सकती है और प्रकृति के द्वारा भी हो सकती है। इसको बोलते हैं ग्रेविटी एंड पोल हज़ार्ड। इसके बाद आता है वर्क इक्विपमेंट। वर्क इक्विपमेंट का मतलब होता है हिंदी में काम करने के उपकरण का खतरा। हज़ार्ड है ना, तो खतरा है, मतलब हम जिस उपकरणों से काम कर रहे हैं उनसे खतरा।
जैसे हम मशीन पे कार्य कर रहे हैं, मशीन पे कार्य करते समय अगर मैंने सेफ्टी का नहीं ध्यान दिया तो हमारा हाथ मशीन पे गिर सकता है, ये हमारा हाथ पे चोट भी लग सकती है, ये हमारा जोखिम हो गया। इसको बोलते हैं वर्क इक्विपमेंट। और जैसे मैं टूल ग्राइंड कर रही हूँ, टूल ग्राइंड करते समय मैंने चश्मा नहीं पहना तो मेरे आंखों में चिप्स जा सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हमारा दैनिक जीवन का भी हो सकता है, प्लस बाहर का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है। और अच्छे से तो कितनी काफी है आ रहा है समझ में कि मतलब क्या क्या होता है। फायर से क्या समझ में आ रहा है? आग हमारे कई प्रकार से भी लग सकती है, स्वयं से भी आग लगाई जा सकती है और प्राकृतिक द्वारा भी लगती है कई बार, और दूसरों के द्वारा भी लगाई जाती है। ठीक है, अगर उस आग को मैंने काबू कर लिया तो ठीक है, अगर मैंने आग थोड़े में लगाई, वो तिनका उड़ के किसी और चीज में चला गया तो हो सकता है भयानक रूप ले ले। हो सकता है आपने आग लगाई अच्छे के लिए, हो जाए बुरा। तो आग भी कई प्रकार की होती है, कभी कभी तो आपदा होती है उससे भी आग लग सकती है और हम लोगों से द्वारा भी लगाई जा सकती है फायर। और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में क्या आएगा? सही है, विद्युत खतरा। विद्युत खतरे में क्या आ सकता है? जैसे कोई तार